हाँ सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अजीत मिश्रा है। एक समाज सेवी के काम करता हूँ और जनता और आप लोगों के आशीर्वाद से एक विद्यालय का संचालन भी मैं लगभग 18 वर्षों से करता आ रहा हूँ। तो आपके योगेंद्रनाथ द्वारा ITI 18 वर्षों से मैं संचालित कर रहा हूँ। तो आपके द्वारा आपके ITI स्कूल में विगत पिछले कई वर्षों से विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम चलता रहा है। कैसा रहेगा इस बार का विश्वकर्मा पूजन बाबा? भगवान विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से हमने 2007 में योगेंद्रनाथ ITI की नींव रखी थी। उसके बाद आप सबका सहयोग मिला, विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा विद्यालय चला। तब से मेरे मन में एक प्रेरणा थी कि मैं पूजा अच्छे से करूं। और जब से विद्यालय स्टार्ट हुआ तब से हम लगातार 18 वर्षों से हर कीर्तन का प्रारंभ किए। तो अभी भी अनवरत रूप से चलता है, जिसमें यूपी और बिहार के जितने भी चुनिंदे कलाकार होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं और उनका कार्यक्रम चलता रहता है। इसके बाद 17 सितंबर को यूपी बिहार से जो भी चर्चित कलाकार होते हैं भोजपुरी जगत के, उनको बुलाया जाता है और उनके द्वारा संगीत प्रस्तुत किया जाता है, जिसका आनंद हमारे जनपदवासी और बगल के भी प्रदेश बिहार के भी बॉर्डर के भी कुछ लोग आते हैं और अच्छी संख्या मिलती है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि बाबा का पूजन हमको धूमधाम से कराना चाहिए? इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आपके द्वारा कराया जाता है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि ITI तकनीकी व्यवस्था है। विश्वकर्मा बाबा इस तकनीकी के वही मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, धरती पे सारे हथियार औजार सारे चीज़, मतलब जो भी पढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, गाड़ी घोड़ा जो भी बनता है, सारी व्यवस्था में उनका ही आशीर्वाद होता है, उनका ही योगदान होता है। तो बनता है तो हमने सोचा कि जब सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है तो उन्हीं का तकनीकी शिक्षा का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो युवाओं को हम लोग तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग का मन में यही हुआ कि उनका हमें प्रोग्राम मतलब बढ़िया से पूजा करनी चाहिए। तो इसमें और क्या क्या होता है आपके द्वारा पूजन में? कीर्तन के बाद अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रसाद ग्रहण भी कहा जाता है, छोटे रूप में इसको भंडारा भी कहा जाता है, वो चलता है। और उसमें हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, मेरी बात पहुँचे, मैं सबको चाहता हूँ कि उसमें आएँ और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें। आप जनपद वासियों को, अपने विद्यालय परिवार को और बच्चे के अभिभावकों को किस तरह का धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे बाबा विश्वकर्मा पूजन को? बच्चों को और अभिभावक को मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजते हैं, जिसमें हमारे अनुभवी अध्यापक बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ से, या केवल मेरे यहाँ से नहीं, कहीं से भी ITI पढ़ा हुआ बच्चा अगर मेरे पास आ जाता है तो उसके लिए मैं जितना हो सके रोजगार की व्यवस्था करूं। और हमेशा लगभग महीने में एक बार तो हमेशा किसी न किसी कंपनी का कैंपस सिलेक्शन होता रहता है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद से, सहयोग से तमाम जगहों की कंपनियां डेली फ़ोन करती हैं कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। लेकिन मेरी सोच होती है कि मैं बच्चों को उन्हीं कंपनियों में भेजूँ जहाँ बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा वेतन मिले, जिससे उनकी व्यवस्था अच्छे से चल सके। अभी फिर मैं कल 17 तारीख को कीर्तन समापन होने के बाद यहाँ बिजली विभाग GMR कंपनी, अपना प्राइवेट कंपनी जो है अपना बच्चों का चयन की है, उनको मैं ये नियुक्ति पत्र मैं कल कुछ बच्चों को दूंगा। और उसके बाद तत्काल बाद मेरा प्रयास है कि मैं बलिया जनपद में ही युवाओं को नौकरी देने का काम करूँ। और मेरा एक प्रयास है, मैं पूरा देने का मालिक तो हूँ नहीं, कंपनियां आती हैं, कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं, मेरे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनको अपना कंपनी ले जाती है। मारुति सुजुकी में भी तो हमारे बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं, वहाँ तो सैलरी बहुत अच्छी उनको मिल जाती है, 25-26 सैलरी मिल रही है अभी। और आपके ये GMR कंपनी वाले जो हैं लोग, इन्होंने अपना TADA सब मिला करके 16-17 हज़ार रुपये बलिया में ही देने का हमसे आश्वासन दिया है।
और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस कंपनी के लिए भी कुछ बच्चों को जनपद से नौकरी लगवाई जा सके। इस बार के कार्यक्रम में कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? इस बार के कार्यक्रम में भोजपुरी जगत के एक बहुत ही महान कलाकार, पुराने कलाकार हैं मुन्ना सिंह जी, जिनके गाने यूपी बिहार में बहुत तहलका मचाते थे, बंगाल और धनबाद में, और जिनके गानों के लिए लोग दूर दूर तक जाया करते थे। तो मैंने उन पुराने कलाकार को भी बुलाया है ताकि उनकी भी कला अभी तक ख़त्म न होने पाए। उसके बाद नए लोग भी, जैसे एक मदन राय हैं, निर्गुण सम्राट, वो भी आ रहे हैं, और आपके गायक अभिनेता गोपाल राय जी आ रहे हैं। फिर आपके बलिया जनपद से नया उभरता हुआ सितारा है आपका सनी पांडे, जिसका भी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। और एक बनारसी से आ रही बहुत ही अच्छी गायिका ज्योति माही जी हैं, वो बलिया में पहली बार कार्यक्रम देने जा रही हैं। और हमारे जनपद का ही एक युवा सोनू लाल यादव सधुआ, जिसने महुआ चैनल से अपने आप को स्थापित किया है, उसका भी कार्यक्रम होगा। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। बस थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना है कि मौसम को थोड़ा हम लोग के लिए कुछ सुधार देते, बरसात में कमी कर देते।